हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक ऐसे मुद्दे पे बात करेंगे जो सोशल मीडिया पे तो काफ़ी ज्वलंत है, लेकिन मुख्य धारा मीडिया में उसकी कोई बात नहीं हो रही है और फाइनेंस के फील्ड में देखा जाए तो काफ़ी बड़ा मुद्दा है। वो है स्टार्टअप फंडिंग्स का या आईपीओ का। पहले समझें आईपीओ क्या होते हैं। अगर कोई प्राइवेटली हेल्ड कंपनी है जिसमें 4, 6, 10, 20 शेयर होल्डर हैं और वो चाहते हैं कि उसमें पब्लिक को शामिल कर लिया जाए, मतलब पब्लिक भी उनके शेयर्स रखे, तो वो गवर्नमेंट के पास जाते हैं, सेबी से परमिशन लेते हैं और शेयर मार्केट में उनके शेयर उतार दिए जाते हैं, जिसमें हम लोग आप लोग उनके शेयर्स खरीदते हैं। तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है उसे बोलते हैं आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आजकल अगर देखा जाए तो स्टार्टअप कल्चर बहुत है, तो अभी लेंसकार्ट का आईपीओ आया हुआ है, उसी से ये सवाल उठे हैं। लेंसकार्ट का अगर नंबर गेम में बात करें तो जून में लेंसकार्ट ने प्राइवेट इक्विटी इश्यू किया था। कुछ पार्टीज को उन्होंने इक्विटी शेयर्स अपने दिए थे प्राइवेटली। उसमें इसकी वैल्यू $6.1 बिलियन रखी गई थी, लेकिन अभी वो पब्लिक को दे रहे हैं 3 महीने बाद, तो कंपनी की वैल्यू $8 बिलियन रखी गई है। तो लोगों का प्रश्न ये, अचानक से इतनी वैल्यू कैसे बढ़ गई? इसका जवाब तो या तो कंपनी दे सकती है या सरकार, जिन्होंने ये अप्रूव किया है आईपीओ। उन्हें ये सवाल कंपनी से पूछना चाहिए। अब मैं आपको नंबर्स में समझा देता हूँ कि कंपनी है कितनी बड़ी। 72,000 करोड़ रुपए की जिस कंपनी को प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि ये 72,000 करोड़ रुपए की कंपनी है, इसमें आपको 10% हम साझेदारी दे रहे हैं 7200 करोड़ रुपए में, कंपनी 7200 करोड़ रुपए मार्केट से उठा रही है, वो आखिर में कंपनी है कितनी बड़ी? लेंसकार्ट की पिछले तिमाही की जो सेल है, जून वाले तिमाही की सेल लगभग 1947 करोड़ रुपया है, या 2000 करोड़ रुपया मान लेते हैं एक क्वार्टर की। पूरे साल में ये 8000 करोड़ रुपए का माल बेचेंगे। उस तिमाही का जो नेट प्रॉफिट है टैक्स के बाद वो 60 करोड़ रुपया है। पूरे साल में 240 करोड़ रुपए ये कमाएंगे। जो अगर मैं नंबर्स पे बात करूं, कोई कंपनी 72,000 करोड़ रुपया मांग रही है अपनी वैल्यूएशन, और वो 240 करोड़ रुपए आज की डेट में कमा रही है। तो नंबर्स में आप समझ जाएं कि 72,000 रुपये लगा के क्या आप 240 रुपया पूरी साल में कमाना चाहेंगे? चलो मान लेते हैं कि ये ग्रो करेंगे, तो वो क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट कैसे मान रही है, किन आंकड़ों के हिसाब से मान रही है कि बहुत बढ़िया ग्रो करेंगे, इससे बढ़िया वैल्यू दे पाएंगे। अगर हम पेटीएम की बात करें तो पेटीएम ने 2150 रुपये में अपने शेयर मार्केट में उतारे थे। आज की डेट में उसकी वैल्यू 1300 रुपया है लगभग। रिटेल इन्वेस्टर ने अपना आधा पैसा गवा दिया, सिर्फ क्यों? क्योंकि वैल्यू गलत बताई गई थी। तो इसकी वैल्यू को मापने का तरीका क्या है? कैसे माप लिया कि हम भविष्य में इतना अच्छा कर लेंगे? आज की डेट पे जो उनकी सेल है उस हिसाब से वैल्यू को नहीं निकाली गई। तो ये प्रश्न हमें पूछने हैं सरकार से